Caste based census. कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस। Caste census. 2011 के बाद देश में क्या बदला? इंटरनेट आया, मोदी वेव आई, कोविड आया, पर एक चीज नहीं बदली, हमारे सेंसस का डेटा। अब 2025 में जातियों की गिनती वापस से हेडलाइन में है, पर क्या ये गिनती न्याय लाएगी या फिर से कोई नया हंगामा खड़ा कर देगी? हर 10 साल में एक अजीब सा सीन होता है। एक सरकारी आदमी फाइल लेके आपके घर पे आता है, सवाल पूछता है, घर में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, कितनी पढ़ाई हुई है। हर 10 साल में ये सीन सिर्फ एक ही बार होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं सेंसस यानी जनगणना। सेंसस से गवर्नमेंट को ये समझ में आता है कि देश में किस जगह पे कितनी पॉपुलेशन है, किस एरिया में किस टाइप की फैसिलिटीज चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, जॉब, सब कुछ। लेकिन इस बार का सेंसस नॉर्मल नहीं होने वाला। इस बार सिर्फ पॉपुलेशन काउंट नहीं होगी, जातियों की भी गिनती होगी। हाँ, अब जो नेक्स्ट नेशनल सेंसस होगा उसमें कास्ट सेंसस भी इंक्लूड होगा। ये अनाउंसमेंट ऑफिशियली किया गया है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. ये एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स भी घुसी हुई है और आम आदमी का फ्यूचर भी। इसलिए सवाल उठता है, क्या ये एक बड़ा सोशल रिफॉर्म है या सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर 2011 के बाद आज तक सेंसस ही नहीं हुआ तो देश की प्लानिंग किस डेटा पे हो रही है? चलिए इस वीडियो में पूरी कहानी को समझते हैं सीधे ग्राउंड लेवल से। सोचिए, अगर मैं आपसे अभी पूछूं, इंडिया में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, कितने बेरोजगार हैं, या कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन है, ना आपको एग्जैक्ट नंबर पता होगा और ना ही सरकार को, क्योंकि हमारे देश का लास्ट ऑफिशियल सेंसस 2011 में हुआ था। 2021 में भी होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते पहले डिले हुआ, फिर ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स और इंटरनल डिसएग्रीमेंट की वजह से अब तक वो डेटा कलेक्ट ही नहीं हुआ। अब 2025 आ गया है और हम अब भी 15 साल पुराने डेटा पे काम कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या होता है? जब ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी होती है और गवर्नमेंट उसी पुरानी डेटा से प्लानिंग करती है, तो स्कीम्स टारगेट ही नहीं कर पाती जिनको वाकई जरूरत है। पॉलिसीज आउटडेटेड हो जाती है और कई बार इनएफेक्टिव भी। आप सोचिए, आधार रोल आउट, डिजिटल इंडिया कैंपेन, उज्ज्वला योजना, रेशन कार्ड स्कीम्स, इन सब की प्लानिंग पुराने सेंसस के डेटा पर हुई। कोविड के टाइम पर जब माइग्रेट सिटीज से विलेज भाग रहे थे, तब गवर्नमेंट के पास एक्चुअल डेटा ही नहीं था कि कौन कहां से कहां जा रहा है। इस वजह से हेल्प प्रॉपरली पहुंच ही नहीं पाई। जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन के लिए भी आज तक एक्यूरेट जानकारी नहीं है। सरकार अंदाज लगा के अंधेरे में तीर चला रही है, और जब आप अंधेरे में चला रहे हो ना, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक डेटा है। लेकिन पिछले 15 सालों से हमारे पास ये डेटा है ही नहीं। किस घर में कितने बच्चे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, ये सब चीजें सरकार से ज्यादा तो हमारी मोहल्ले वाली आंटियों को पता होती हैं। कास्ट सेंसस का सीधा मतलब है देश में लोगों की जातियों के हिसाब से डेटा इकट्ठा करना, यानी SC, ST, OBC, जनरल, सबकी गिनती प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। आज तक सिर्फ SC, ST का डेटा ऑफिशियली रिकॉर्ड होता रहा, लेकिन OBC का एग्जैक्ट नंबर कितना है किसी को पता नहीं। आखिरी बार पूरी कास्ट बेस्ड गिनती 1931 में हुई थी। सोच के देखिए, उसके बाद देश बदल गया, जनरेशन बदल गई, पर डेटा नहीं बदला। जबकि आज OBC की पॉपुलेशन 40 से 50% तक हो सकती है। तो ऑब्वियस सवाल उठता है, अगर पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो इसका एक्यूरेट डेटा लेना क्यों जरूरी नहीं समझा गया? इसका जवाब पॉलिटिक्स में छुपा है। कास्ट डेटा एक तरह से वोट बैंक का इंफॉर्मेशन देता है। आपको अगर पता हो कि किस रीजन में कौन सी जाति ज्यादा है, तो आप उसी हिसाब से कैंडिडेट्स खड़े करते हो, मैनिफेस्टो लिखते हो और स्कीम्स अनाउंस करते हो। ये पूरा नंबर्स का खेल है। 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद बीजेपी ने देखा कि OBC वोट बैंक में थोड़ा स्लिप हुआ है, और अब जब बिहार, यूपी जैसे स्टेट्स में चुनाव आ रहे हैं, तो कास्ट सेंसस एक नया ट्रम्प कार्ड बन गया है, जिसका यूज अब हर पार्टी करना चाहती है। कांग्रेस और रीजनल पार्टी तो पहले से ही कह रही हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मेरा जो मुद्दा है यही है कि जिसकी जितनी संख्यादारी उसको उतनी भागीदारी इस देश के अंदर मिलनी चाहिए।
उनका कहना है कि अगर जाति के डेटा के हिसाब से पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसी प्रोपोर्शन में उन्हें जॉब्स, एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम्स में हिस्सा भी मिलना चाहिए। ये एक तरह का सोशल जस्टिस का आर्गुमेंट बन गया है। शुरुआत में बीजेपी ने कास्ट सेंसस का विरोध किया था, लेकिन अब जब पॉलिटिकल प्रेशर बन गया है तो अब वो भी इसको सपोर्ट करने लगी है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, ये देश की पॉलिटिक्स का अगला बिग इशू बन चुका है। आप सोच रहे होंगे, क्या कास्ट सेंसस से डेवलपमेंट होगा या सिर्फ पॉलिटिक्स चलेगी? क्या ये जातियों के लिए कुछ नया बदलाव लाएगा या जैसा था वैसा ही चलता रहेगा? इस मुद्दे पर दो तरह के व्यू पॉइंट सामने आते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि जाति के एक्यूरेट डेटा से ये समझना पॉसिबल होगा कि कौन कितना पीछे है और कौन कितना मदद का हकदार है। ओबीसीज और माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन या वेलफेयर स्कीम तभी सही से बनेगी जब उनके रियल नंबर सामने आएंगे। उनका कहना है कि ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दोनों को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ लोग इस अप्रोच के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि बार बार लोगों को उनकी जाति या बैकवर्ड कैटेगरी में लेबल करना सही नहीं है। ये कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को और ज्यादा मजबूत करता है, जो एक तरह से सोसाइटी को डिवाइड करता है। ये एक तरह का पैराडॉक्स बन गया है। हम एक तरफ कास्ट खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कास्ट के बेसिस पे ही डेटा और पॉलिसी बनाने की बात करते हैं। और सच ये भी है कि इंडिया में वोटिंग कास्ट लाइन पे होती है। एज द सेइंग गोज, पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। हर पार्टी का अपना जाति बेस्ड वोट बैंक होता है। चौधरी वोट, यादव वोट, दलित वोट, बहुत सारे वोट इसमें शामिल हैं। इसलिए कास्ट सेंसस अब एक टूल बन गया है, डेवलपमेंट के लिए कम और पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, क्योंकि जो आज हो रहा है उसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। पहले कास्ट बेस्ड सेंसस 1881 में ब्रिटिश एरा के दौरान हुआ था, जब अंग्रेजों ने इंडिया को जाति के हिसाब से डिवाइड करना शुरू किया। उसके बाद 1931 तक जाति वाइज डेटा कलेक्ट होता रहा, लेकिन 1931 के बाद जाति के बेसिस पर डेटा लेना ऑफिशियली बंद हो गया। इंडिपेंडेंट इंडिया में सिर्फ एससी, एसटी का डेटा रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ओबीसी का मेंशन तक नहीं हुआ। 1980 में मंडल कमीशन आई, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन की सलाह दी गई, लेकिन जब उस सलाह को लागू किया गया तब भी एक्यूरेट ओबीसी डेटा काफी पुराना था। फिर 2006 से 2011 के बीच सोशो इकोनॉमिक्स एंड कास्ट सेंसस हुआ, लेकिन उसका फुल कास्ट डेटा कभी भी पब्लिकली इशू नहीं किया गया। अब 2025 में वापस से कास्ट सेंसस की डिमांड उठ रही है, तो ये कोई नई चीज तो है नहीं, लेकिन इस बार टाइमिंग बहुत कन्वीनियंट है। इलेक्शंस के पहले हर पार्टी अपना कार्ड खेल रही है। जैसे रिलीजन का कार्ड बीजेपी के लिए काम करता है, वैसे ही कास्ट का काम ऑपोजिशन के लिए नया हथियार बन गया है। और सच तो ये है, अब तो हर पार्टी ये गेम खेलने लगी है। तो अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए? क्या ये एक कदम है सोशल जस्टिस की तरफ या एक और डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी? एक तरफ हम बात करते हैं इक्वालिटी की और दूसरी तरफ हम लोगों को जातियों के हिसाब से बांट रहे हैं। ये सच में जस्टिस है या बस एक और लेयर ऑफ डिवीजन? कमेंट में जरूर बताना, लेकिन रिस्पेक्टफुली। चाहे कोई एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल, सभी भारतीय हैं और सभी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और एक छोटी सी पर्सनल बात, सोशल मीडिया पे नंबर्स मैटर नहीं करते, लेकिन रियल लाइफ में आपका मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।